अगर आपके पास किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं जिन्हें आप रिमूव करके एक यूनिक लिस्ट चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहां पर रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके। तो आप देखेंगे सभी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई हैं और आपका डेटा यूनिक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। बट इस मेथड को यूज करते हुए आपको दो बातें याद रखनी होंगी। पहला, जब आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपके पास सोर्स डेटा नहीं रहेगा जिससे कि आप यूनिक लिस्ट और सोर्स डेटा को कंपेयर कर पाएं। तो बेटर है इस मेथड को यूज करने से पहले सोर्स डेटा की एक कॉपी कर लें और इसके बाद डुप्लीकेट्स को रिमूव करें। अब आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे सोर्स डेटा को और यूनिक लिस्ट को। दूसरा, ये मेथड बिल्कुल भी डायनेमिक नहीं है। सोर्स डेटा में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो यहाँ आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट ये मेथड एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करता है। यूनिक लिस्ट के लिए एक्सेल में यूनिक फंक्शन अवेलेबल है जो सेकेंड्स में डुप्लीकेट्स को रिमूव करके आपको यूनिक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, जो एक्चुअली अरे फंक्शन है और इसको यूज करना भी बहुत ही आसान है। इक्वल यूनिक फंक्शन रेंज सेलेक्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि बाद में कोई डेटा ऐड हो तो वो भी आउटपुट डेटा में रिफ्लेक्ट हो जाए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखेंगे यहां पर यूनिक लिस्ट यूनिक फंक्शन ने प्रोवाइड कर दी है और ये डायनामिक भी है। जैसे ही कुछ भी चेंज करेंगे यहां पर वो आउटपुट डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। बट यूनिक फंक्शन ऑफिस 365 के यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर जो फंक्शन यूज करने वाले हैं यूनिक लिस्ट के लिए वो फुल्ली डायनेमिक भी है और एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करेगा। क्या फंक्शन है देखिए, यहां पर हम ये फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल, सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ रेंज के लिए हेडर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलन और जो पहले वाला सेल रेफरेंस है इसको फुल्ली फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके, कॉमा क्राइटेरिया के लिए हम यहां पर सोर्स डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी हम यहां पर सेलेक्ट कर देंगे। F4 प्रेस करके रेंज फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर सभी सेल्स में जीरोज आ जाएंगे क्योंकि ये जो सेल वैल्यू है वो यहां पर मैच नहीं हुई है। अब इस फंक्शन से पहले हम यहां पर मैच फंक्शन यूज करेंगे। तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और मैच टाइप करेंगे। मैच फंक्शन में हमें लुकअप करना है जीरो को, तो जीरो कॉमा लुकअप अरे के लिए इस फंक्शन को ही रहने देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहां पर 1 वैल्यू रिटर्न होगी। अब इसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहां पर इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे और इंडेक्स फंक्शन में अरे के लिए सेम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके रेंज फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा रो नंबर के लिए फंक्शन को रहने देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम यहां पर रिटर्न हो गया है। सेल सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आपकी वैल्यूज हैं। कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी यहां पर हमने ले ली है। तो आप देखेंगे जहां तक डेटा मैच किया वहां तक डेटा है, अदर सेल्स में एरर शो हो गया है। अब देखिए जैसे ही सोर्स डेटा में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। यह आप देख सकते हैं फुल्ली डायनामिक है। एरर्स को रिमूव करने के लिए हम यहां पर इफ एरर फंक्शन यूज कर लेंगे। फंक्शन से पहले लास्ट में कॉमा और ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और वापस से फंक्शन नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रेंज में भी हम फंक्शन ड्रैग कर लेंगे और अब आप यहां पर देख सकते हैं ये फंक्शन एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करेगा और फुल्ली डायनामिक है और इसमें सोर्स डेटा भी सेफ रहेगा। तो ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।